अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी रेटिना की। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि ये होती क्या चीज़ है रेटिना, ठीक है? रेटिना एक्चुअली थिन ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर होती है आई बॉल के अंदर दैट फॉर्म्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल, ठीक है ना? यानी कि मैं अगर आपको इधर बना के बताऊं इस तरह की आई बॉल, ठीक है, ये पूरी आई बॉल ऐसे करके बना के बताऊं तो इसके अंदर ये बाहर वाली लेयर होगी, ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है, इधर तक इधर तक, ठीक है, और तीसरी लेयर ये हो गई, ठीक है, अंदर वाली इनर मोस्ट, ठीक है। तो इसी इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं जी? ये जो ग्रीन कलर में आपको मैंने शो किया अंदर, सबसे अंदर, ठीक है, ये क्या है जी? रेटिना है, ठीक है। थिन ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर होती है ये आई बाल के अंदर, बहुत ही पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट है और नर्वस लेयर है, और ये इनर मोस्ट लेयर है आई बॉल के अंदर। ओके, सो इट्स ओरिजिन इज न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है। ये न्यूरोएक्टोडर्म से डिराइव हुई होती है। आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा कि जब प्राइमरी ऑप्टिक वेसिकल बनती होती है ना, तो उससे आगे डिफरेंशिएशन की वजह से एक आउटर पार्ट बनता है रेटिना का और एक इनर पार्ट बनता है, ठीक है। आउटर पार्ट डिवाइड होता है किस में जी? डिफ्रेंशिएट होता है किसमें? पिगमेंट एपिथेलियम में। और जो इनर पार्ट है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं सेंसरी रेटिना में, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये इनर मोस्ट लेयर है आई बाल की, ठीक है, और ये नर्वस लेयर है भाई, नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, ये ब्रेन की एक्सटेंशन कह सकते हैं आपको इसको, क्योंकि ऑप्टिक नर्व इसके अंदर ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और आगे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि इसकी एनाटॉमी बताऊँगा आपको कि आउटर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर क्या है और इनर सेंसरी रेटिना क्या है, ठीक है। ओके जी, तो ये आईबॉल का स्ट्रक्चर है, ये रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ रेटिना यानी इनर मोस्ट लेयर रेड कलर की ख़त्म हो गई है ना, इससे आगे ये जो छोटा सा एरिया है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को आप समझ लें कि क्या कहते हैं जी? ओरा सिराटा। इस एरिया को कहते हैं जी ओरा सिराटा, ओरासिराटा कहेंगे, ठीक है। ये इसलिए आपको पता होना चाहिए ओरासिराटा के बारे में, क्योंकि आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी जो कि इसको रिलेट करते हुए यूज़ होंगी, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह ओरासिराटा है। वो मकाम है जहाँ पे ये मार्जिन ऑफ द रेटिना ख़त्म हो रहा है, ठीक है। रेटिना आपको पता है कि कप शेप स्ट्रक्चर है, ऐसे कप शेप, ठीक है। देखें, ये मेरा जैसे हाथ है, कप बन गया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे क्लोज ग्लोब नहीं है पूरी आई बाल की तरह, बल्कि इस तरह है, ठीक है। तो अब जिधर तक ये ग्लोब के मार्जिन आ रहे हैं ना, ये समझ लें इससे आगे का जो थोड़ा सा एरिया है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ओरासिराटा, ठीक है। अब देखें, एक होता है इक्वेटर, जैसे ये कप है, रेटिना है पूरे का पूरा, ऐसे आई बाल ऐसे आगे की तरफ देख लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका समझ ले कि इक्वेटर ये है, ठीक है, इक्वेटर ये हो गया। यानी कि मैं आपको समझाऊँ ना, ये रेटिना है, इसका इक्वेटर हो गया ये सेंटर में, इससे आगे का एरिया ओरा सिराटा और इक्वेटर के दरम्यान में जो हो गया, इसको क्या कहेंगे जी? इसको कहेंगे हम पेरिफेरल रेटिना, ठीक है। जबकि इससे पीछे वाला जो एरिया है, इक्वेटर से पीछे वाला ये एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर पोल, ठीक हो गया। और ऑप्टिक डिस्क एक चीज़ होती है, ऑप्टिक डिस्क वो मकाम होता है ना जहाँ पे तमाम जो रेटिना के नर्व फाइबर्स हैं वो जमा होके तो आई बाल को लीव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उस जगह को क्या कहेंगे जी? इधर से वापस जा रहे हैं रेटिना के फाइबर्स, तो इस मकाम को क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क एक्चुअली क्या होता है जी? ऑप्टिक नर्व का हेड है, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको। और ये तकरीबन 1.5 मिलीमीटर डायमीटर का होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क कितना? 1.5 मिलीमीटर का होता है ऑप्टिक डिस्क एरिया, डायमीटर।
ओके, ये आपको पता लग गया कि एंटीरियर पोल क्या है, पोस्टीरियर पोल क्या है, इक्वेटर क्या है। यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये तो अब थिकनेस ऑफ रेटिना की बात करें हम, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है डिफरेंट प्लेसेस पे कि यहाँ पे थिकनेस अलग होगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ठीक है। लेकिन बहरहाल नियरली इसकी थिकनेस होती है जी 0.56 मिलीमीटर। कहाँ पे? ऑप्टिक डिस्क के लेवल पर। ये ऑप्टिक डिस्क का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर ये तकरीबन होता है 0.56 मिलीमीटर का। जबकि ओरा सिराटा का जो मुकाम है ना, जहाँ पे ये एंड हो रहा है रेटिना, ठीक है, इस पे इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, यानी ये थिन होता है ऑप्टिक डिस्क के मुकाम पर, ठीक है। और यहाँ पे थिन हो गया, ठीक है। और थिनेस्ट कहाँ पे होगा रेटिना? थिनेस्ट वो मुकाम होगा जहाँ पे फोविया सेंट्रैलिस है। मैक्यूला का एक सेंट्रल एरिया होता है जिसको कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है, या फोविया, ठीक है। उस मुकाम पर यह थिनेस्ट होगा, पतला तरीन होगा, दुबला तरीन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी कि इसकी लेयर्स कितनी होती हैं रेटिना की। तो रेटिना की लेयर्स आपने 110 मरतबा पढ़ ली होंगी कि 10 लेयर्स होती हैं इसकी, ठीक है। हम बहरहाल सिर्फ उनके नाम करेंगे और आगे मेन कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। ओके, जो तो रेटिना की जो लेयर्स है ना, रेटिना को हम इस तरह अगर डिवाइड कर लें दो लेयर्स में, मेन दो लेयर्स में, ठीक है, ये जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें इन दो लेयर्स में एक्चुअली 10 लेयर्स हैं टोटल, ठीक है ना। लेकिन दो इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, ठीक है। आपने हमेशा जो चीज़ समझने वाली है वो ये है ना कि ये है रेटिना, तो इसका ठीक है, इसका जो आउटर लेयर होगी वो कहाँ होगी? ये वाली होगी, ठीक है। जो आउटसाइड है भाई वही होगी आउटर लेयर, ठीक है। ये होगी आउटर लेयर और ये होगी इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर आपको पता है कि किससे बनी हुई थी जी? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से, ठीक है। यानी ये होगी आउटर लेयर। यहाँ भी इसी तरह समझाऊंगा कि समझ लें, ये इसका क्रॉस सेक्शन मैंने इधर से काटा हुआ है, तो ये होगी आउटर लेयर, तो इसमें पिगमेंट एपिथेलियम होगी इस तरह की, ठीक है। इसको रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर भी कहते हैं। और इनर लेयर ये जो होगी ये सेंसरी लेयर, ठीक है, सेंसरी लेयर, ये सेंसरी लेयर है। इनको डिवाइड इस तरह से क्यों किया गया है? देखिए, एक तो जो न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन है उसकी बेस पे कि जाहिर है ये डेवलपमेंट के दौरान में ऑप्टिक वेसिकल डिफ्रेंशिएट होकर दो लेयर्स में कन्वर्ट हुई थी। एक ये आउटर कौन सी वाली जी? पिगमेंट एपिथेलियम, या पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, ठीक है। और इनर कौन सी है जी? सेंसरी लेयर, ठीक। अब एक और डिफरेंस इसमें आता है, वो ये कि जो आउटर लेयर पार्ट है ना, आउटर लेयर है, उसको जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं वो और वेसल्स होती हैं। सेंसरी लेयर को जो ब्लड आ रहा है वो डिफरेंट वेसल से आ रहा है, वो उन वेसल से नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है जी। ओके, तो ये देख लें जी, ये रेटिना का स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, ठीक है। ये आउटर रेटिना है, आउटर पार्ट है, और ये इनर पार्ट है, ठीक है ना। आउटर आपको पता है कि इसको दरमियान से अगर मैं डिवाइड कर लूँ इस पूरे के पूरे डायग्राम को, ठीक है ना, तो ये इससे बाहर जो एरिया आएगा वो आउटर पिगमेंट एपिथेलियल लेयर है, और इनर जो है वो क्या है जी? सेंसरी लेयर है, ठीक है। अब पिगमेंट एपिथेलियल लेयर में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो मेनली पिगमेंट एपिथेलियम है, पिगमेंट एपिथेलियम है, उसके साथ फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर्स यानी कि रॉड्स एंड कोन्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स हैं, ठीक है ना। और उनके साथ हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं। हॉरिजॉन्टल सेल्स के अंदर फिर क्या जी? आउटर साइनेप्टिक लेयर है, फिर बाइपोलर सेल आ जाते हैं, फिर उसके बाद एमाक्राइन सेल्स हैं। एमाक्राइन सेल के बाद इनर साइनेप्टिक लेयर है, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं इनर, फिर रेटिनल नर्व फाइबर लेयर है,
और ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये है आउटर एरिया, ठीक है, आउटर लेयर का एरिया है, और ये इनर लेयर का एरिया है, ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो आउटर एरिया है उसको कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है और इनर एरिया को कौन सी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं कौन से आई बॉल के अंदर या रेटिना के ऊपर, ठीक है, रेटिना के ऊपर स्पेशलाइज्ड एरियाज कौन से, ठीक। फर्स्ट क्या स्पेशलाइज्ड एरियाज की पहले बात कर लेते हैं जी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है तो ब्लड सप्लाई इसकी क्या है, ठीक है, रेटिना की। देखिए स्पेशलाइज्ड एरिया, पहला जो एरिया है ना स्पेशलाइज्ड, वो है जी मैक्यूला, उसको कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया। ये वो एरिया होता है कि रेटिना के ऊपर जो पोस्टीरियर पोल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है जी, पोस्टीरियर पोल में, और इसका डायमीटर तकरीबन 5 मिलीमीटर तक होता है। किधर है, एक तो है ये पोस्टीरियर पोल में, और ये 5 मिलीमीटर का डायमीटर है इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फर्ज किया पूरे का पूरा रेटिना है, और इसका मैंने आपको बताया था कप शेप स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपकी तरफ मुड़ा हुआ है ये रेटिना, समझिए, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ आपकी तरफ। तो यहाँ पे ये समझ लें कि इंटीरियर पोस्टीरियर दो पोल है ना, इक्वेटर के आगे और इक्वेटर से पीछे, ठीक है, आगे और पीछे। आगे वाला जो पार्ट है उसमें नहीं, पोस्टीरियर पोल में, इंटीरियर रेटिना में नहीं, पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना में एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसको क्या कहेंगे हम, मैक्यूला ल्यूटिया, और ये 5 मिलीमीटर का है, ये है वो एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। मैक्यूला ल्यूटिया आपको पता लग गया कहाँ पे है, ये असल में जो ऑप्टिक डिस्क है ना, ऑप्टिक डिस्क, ये जहां से जो है तो नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व जा रहे हैं वापस, ठीक है, उससे ये लेटरली होता है। फर्ज करें इधर है नोज, ठीक है ना, नोज इतना सा तो नहीं होता, बड़ा होता है, लेकिन बस ये बताने के लिए। ये फिर टेम्पोरल एरिया आ गया, टेम्पोरल समझाने के लिए, टेम्पोरल एरिया में है, और ये इंफीरियरली होता है, ऑप्टिक डिस्क से इंफीरियरली और टेम्पोरली होता है, ठीक है ना, समझ गए आप। अब ये स्पेशलाइज एरिया आपको समझ आ गया। दूसरा स्पेशलाइज एरिया होता है जी फोविया सेंट्रलिस, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैक्यूलर ल्यूटिया था, 5 मिलीमीटर का एरिया था, और ये पोस्टीरियर पोल में था। अब है जी फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस क्या है, ये भी एक वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया है, ये स्पेशलाइज से भी वेरी स्पेशलाइज्ड है, खाली स्पेशलाइज नहीं है, ठीक है ना, और ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया है। कहाँ पे होता है ये, सेंटर ऑफ द मैक्यूला में, मैक्यूला के सेंटर में, ठीक हो गया, मोस्ट सेंसिटिव हो गया। वेरी स्पेशलाइज्ड हो गया, और सेंटर ऑफ मैक्यूला में, ये बना के मैंने आपको बता दी है, ठीक, सेंटर ऑफ द मैक्यूला में होता है ये। और ये कैसा दिखता है जी, ये दिखेगा कैसा, ये रेटिनल सरफेस पे डिप्रेशन की तरह, यानी एक गड़ा पड़ा होगा, जिस तरह गड़ा नहीं पड़ जाता किसी फ्लैट या सीधे सरफेस में, इस तरह ये रेटिना के ऊपर ऐसे गड़ा सा पड़ा होगा, और इस एरिया को कहेंगे हम क्या, मैक्यूला ल्यूटिया, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1.5 मिलीमीटर। मैक्यूला ल्यूटिया का कितना था, 5 मिलीमीटर, और फोविया सेंट्रलिस का कितना हो गया जी, 1.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब फोविया सेंट्रलिस के अंदर भी एक और एरिया होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, फोव्यूला, क्या कहते हैं जिसको हम, फोव्यूला। फोव्यूला अब क्या चीज है, ये जो फोविया सेंट्रलिस है ना, उसके अंदर एक शाइनिंग पिट है, ठीक है ना, सेंटर में, यानी इसका भी बिल्कुल मोस्ट सेंट्रल पार्ट जो होगा ना, बिल्कुल फोविया सेंट्रलिस का भी सेंट्रल पार्ट, उसको ये शाइनिंग पिट है समझ ले,
ठीक है, एक चमकदार एरिया है जिसको हम क्या कहेंगे, फोव्यूला। और इसकी जो डायमीटर है, इसका डायमीटर वो कितना होता है जी, वो 1.5 मिलीमीटर नहीं होता बल्कि इससे भी ज़्यादा छोटा होगा। तो ये कितना होगा जी, ये होगा 0.35 मिलीमीटर, ठीक, डायमीटर में ये इतना होगा। और ओके, तो फोव्यूला मैंने आपको बता दिया कि ये 0.3 मिलीमीटर का एरिया होता है, इसका डायमीटर इतना होता है, ठीक है। और ये मैंने दूसरी बात पहले ही आपको बता दी थी कि ये कहाँ पे है जी, टेम्पोरल साइड पे है और इंफीरियरली है, यानी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो होगा ना, इस तरह का जो मेरिडियन होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, उससे इंफीरियरली है यानी नीचे है, ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है जी। क्या, क्यों ज़्यादा है, इसके ऊपर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स कोई नहीं है। इसके ऊपर रॉड्स नहीं होते, कोई रॉड सेल्स नहीं है, रॉड सेल्स भी नहीं है भाई, और क्या नहीं है, और इसके ऊपर गैंग्लियोनिक सेल्स भी नहीं है, गैंग्लियोनिक सेल्स भी इसके ऊपर नहीं है, ठीक है क्या फिर, कुछ भी नहीं है तो है क्या, इसके ऊपर सिर्फ कोन सेल्स होते हैं हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में जो कोन्स होते हैं ना, वो फोव्यूला के ऊपर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, एमसीक्यूज आ जाए अगर आपको, तो आपने मैक्यूला ल्यूटिया नहीं कहना, फोविया सेंट्रैलिस नहीं कहना, बल्कि फोव्यूला कहना है कि फोव्यूला के ऊपर क्या होते हैं जी, हाईएस्ट अमाउंट में, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कोन्स होते हैं, ठीक है। ये आपने समझ ली बात। तो ये कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे, कोई भी एमसीक्यूज फेर के आपको दे दे, कोई आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब फोव्यूला जो है वो एवेस्कुलर जोन है भाई, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। और यही वो पार्ट था जिसका मैंने आपको बताया था कि ये थिनेस्ट पार्ट है रेटिना का, थिनेस्ट पार्ट क्या होता है जी, फोव्यूला ही होता है, ठीक है। देखें, ये एरिया अगर मोर स्पेसिफिकली बात की जाए ना, तो 0.35 का तो फोव्यूला है ना, फोव्यूला और इसकी गिर्द का थोड़ा सा एरिया मिला लें, थोड़ा सा एरिया, यानी ये टोटल मिला के 0.5 मिलीमीटर अगर है ना, ये 0.5 मिलीमीटर का एरिया, ये एवेस्कुलर होता है, ठीक है। एवेस्कुलर यानी इसमें कोई कैपिलरी भी नहीं होती, सिर्फ कॉन्स होंगे इसके ऊपर, ठीक है, कॉन सेल्स होंगे। अब ब्लड सप्लाई की हम बात कर लेते हैं जी, कि ब्लड सप्लाई जो थी रेटिना की, वो कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो बल्कि ये डायग्राम मैंने साफ नहीं करनी थी, रिमूव नहीं करनी थी, इसी पे आपको समझाना था। बहरहाल आप समझदार हो गए हैं, अब सारी बातें जान गए, अब तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये होगी जी, ये आउटर रेटिना है, ठीक है, पिगमेंटेड, और ये है जी सेंसरी रेटिना, ठीक है। तो अब पिगमेंटेड रेटिना जो था उसको शॉर्ट सिलियरी आर्टरीज, कौन सी जी, पिगमेंटेड रेटिना जो बाहर वाला रेटिना है उसको शॉर्ट सिलियरी आर्टरीज, ऐसी आर्टरीज होती हैं जो कि इसकी एपिथेलियम को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। कौन सी जी, शॉर्ट सिलियरी आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही होती हैं। और ये किस मकाम तक सप्लाई कर रही होती है, ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म जो लेयर है ना, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर जो मैंने आपको रेटिना की डायग्राम में दिखाई थी, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक सप्लाई कर रही होती हैं ये आर्टरीज, कोरियो शॉर्ट सिलियरी कैपिलरीज, ठीक है। और जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, वो इसको सप्लाई कर रही होती है, कि इसको, इनर रेटिना को, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। और ये भी कहाँ तक बाहर की तरफ, किस मकाम तक सप्लाई करेगी जी, ये भी वही आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक सप्लाई करेगी, ठीक है। और ये कैपिलरी एनास्टोमोज नहीं करती होती, यूजुअली ये वाली बाहर वाली सेंट्रल रेटिनल और ये वाली कोई एनास्टोमोज यानी एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, ये मिलाप नहीं होगा इनका, एनास्टोमोज का ये मतलब हो गया, ठीक है। और एक होती है जी सिलियो रेटिनल आर्टरी, ये एक्स्ट्रा आर्टरी है, ये भी सप्लाई कर रही होती है, किसको, मैक्यूलर एरिया को। ये स्पेसिफिकली किसको सप्लाई कर रही है, मैक्यूला में आपको पता लग गया कि वैसे ब्लड वेसल्स तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हो तो फिर ज़ाहिर है वो उस तरह का ट्रांसपेरेंट और उस तरह का एरिया तो नहीं रहता ना मोस्ट सेंसिटिव की, जो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी ले जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हाई फोकस करके दिखा रहे,
वो वाला एरिया तो नहीं रहेगा, ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स आएंगी तो वो पैक हो जाएगा, इसलिए ब्लड वेसल्स वगैरह उधर बहुत कम होती हैं। लेकिन जो सीलियो रेटिनल आर्टरी है ना, सीलियो रेटिनल आर्टरी, ये सप्लाई कर रही होती है किसको, मैक्यूलर एरिया को, इस एरिया को, ठीक है, मैक्यूलर एरिया को। ये जो है तो आर्टेरियल सप्लाई थी, जबकि वेन्स क्या है, वेन्स फॉलो कर रही होती हैं रेटिनल आर्टरीज को, कि जो जो आर्टरी है उसके साथ वैसी वैसी वही उसी नाम की वेन भी होगी, ठीक है। और ये सुपीरियर ऑप्थाल्मिक वेन में जाके तो ड्रेन आउट हो रही होती हैं। ओके जी, तो जो रेटिना को ब्लड सप्लाई आ रही थी ना, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरह का जो है ना प्रोटेक्टिव सिस्टम रखा होता है, एक बैरियर सिस्टम रखा होता है। क्योंकि देखिए, आप सवाल कर सकते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर रखा है क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि उधर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। तो इधर भी तो रेटिना के अंदर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, इधर भी तो सेंसिटिव एरिया है, यहाँ भी एक बैरियर होना चाहिए, तो रखा है बैरियर, ठीक है ना। और बैरियर एक नहीं बल्कि दो बैरियर रखे, दो तरह से, क्योंकि सप्लाई डबल आ रही है, एक बाहर की तरफ से आ रही है, एक अंदर की तरफ से आ रही है, तो डबल बैरियर रखा हुआ है, ठीक है ना। डबल बैरियर किस तरह से कि बाहर की तरफ से जो कैपिलरीज वगैरह आ रही है, आपको पता है कि ये आउटर लेयर है रेटिना की और ये इनर लेयर है, ठीक है। बाकी इनके अंदर समाई हुई हैं 10 लेयर्स, वो मैंने आपको बात समझा दी है, ठीक है। बाहर की तरफ आपको पता क्या होता है, इसके बाहर इनर रेटिना से बाहर क्या होता है, कोरोइड होता है, ठीक है, ये बात है। कोरोइड को जो कैपिलरीज कोरोइड की होती हैं, ये मस्कुलर लेयर है कोरोइड, इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं जी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज होती हैं। जो एक्सटर्नल सप्लाई कर रही है ना, वो कौन सी है जी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज हैं, ठीक है। और इनकी जो ब्रांचेस होंगी आगे, जो टाइड जंक्शन, ये जो एपिथेलियम है, एपिथेलियल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, इनके साथ जो ऐसी जुड़ी होंगी, बिल्कुल करीब करीब से जुड़ी होंगी, वो होंगी क्या, वो आर्टरीज तो नहीं होंगी, ज़ाहिर कैपिलरीज होंगी, इस तरह जुड़ी हुई हैं, इस तरह एपिथेलियम के साथ, पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ। उनको क्या कहेंगे हम, कोरियो कैपिलरीज। कोरियो कैपिलरीज में अब जो ब्लड है वो इधर उसको गुजरना पड़ेगा टायर्ड जंक्शन से, टायर्ड जंक्शन है जो कि किधर है, आउटर एपिथेलियल लेयर, पिगमेंट एपिथेलियल लेयर में है, ठीक है ना, टायर्ड जंक्शन। इधर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे आया क्या, टायर्ड जंक्शन बिटवीन cells of the outer pigmented epithelial layer, ठीक है। जैसे ये एपिथेलियम है ना, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ी होती है और टायर्ड जंक्शन बनाया होता है। यहाँ से जो सेलेक्टिवली, मतलब कुछ एक जो चीज़ें हैं वही उन्हीं को अंदर कैपिलरीज से, कोरियो कैपिलरीज से अंदर आने की इजाज़त होगी, बाकियों को नहीं होगी, ठीक है ना। एक बैरियर ये हो गया। और इनर जो इनर बैरियर है वो कहाँ पे है जी, ज़ाहिर इनर कौन सी कैपिलरीज, रेटिनल कैपिलरीज ही वो सप्लाई कर रही हैं जी। और उनमें भी एक क्या होता है जी, एक टायर्ड जंक्शन होता है एंडोथीलियम में। वो कहाँ पे होता है, एंडोथीलियम के अंदर होता है। जैसे ये कैपिलरीज हैं, रेटिनल कैपिलरीज हैं, ठीक, इनमें भी टायर्ड जंक्शन है, एंडोथीलियम ये उनकी उसकी एंडोथीलियम है कैपिलरी की। तो यहाँ पे भी टायर्ड जंक्शन है जो यहाँ से रेटिनल कैपिलरी से रेटिना के अंदर, रेटिना के सेल्स को या रेटिना की इनर लेयर को सप्लाई वही चीज़ें करेगा, वही न्यूट्रिएंट्स करेगा जो रिक्वायर्ड होंगे, बाकी फालतू चीज़ें नहीं जा सकेंगी। ये दो तरह के बैरियर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो रेटिना का जो फंक्शन है वो अब मैं बता देता हूँ आपको। तो रेटिना का बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है जी। रेटिना का पहला फंक्शन है क्या, ये क्या बनाती है, वीएन बनाती है, क्या चीज़ें देखने में आपको मदद दे रही है, यानी इसका काम देखना है, ये वीएन। दूसरा क्या काम है, पहला काम क्या हो गया जी, वीएन। दूसरा काम क्या हो गया, आप बताएं, कलर वीएन। तीसरा काम क्या हो गया जी,
डार्क अडाप्टेशन, डार्क अडाप्टेशन ये कि रॉड सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। और रॉड सेल्स अगर ना हो तो रात को दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही लोग जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, या रोडोप्सिन नहीं बन रहा होता, या रॉड्स की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाए, तो उनको रात को या शाम को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। डार्क अडाप्टेशन भी किसका काम है जी? रेटिना का ही काम है। फंक्शनली अब इसकी डिवीजन की गई है, फंक्शनली इसकी डिवीजन इस तरह की गई है कि ये पूरे का पूरा अगर रेटिना है, ठीक है, ये नोज आ गया, ठीक है, ये रेटिना सिर्फ बनाया है, आई नहीं बनाई मैंने, सिर्फ रेटिना की वो बनाई है, ठीक है। ये ऑप्टिक डिस्क है अगर, ठीक है, ये थोड़ी सी नेजल साइड पे होती है, और यहाँ पे होता है जी मैक्यूला होता है, ठीक है। और इसको अगर वर्टिकल लाइन से अगर हम इस तरह सेपरेट करें ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसका एक पार्ट हो जाता है जी नेजल पार्ट, ठीक है, नेजल पार्ट। दूसरा जो पार्ट हो जाता है वो होता है टेम्पोरल पार्ट, इसको क्या कहेंगे? टेम्पोरल रेटिना, और इसको कहेंगे नेजल रेटिना। ये फंक्शनल डिवीजन है, सिर्फ फंक्शन को मतलब समझाने के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बाद में जो है काफ़ी डिजीज़ को समझने में आसानी होगी। देखिए टेम्पोरल जो फाइबर्स हैं ना, उन्होंने भी कहाँ जाना है? ऐसे इकट्ठे हो के इधर से इकट्ठे हो रहे हैं, इधर से इकट्ठे हो गए, आके इधर ही जाना है, इधर ही, ठीक है। और जो नेजल साइड के फाइबर्स हैं उन्होंने भी जाना इधर ही है, ठीक है। किसमें? ऑप्टिक डिस्क में। और ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक नर्व के अंदर इंटर होगी। ऑप्टिक नर्व के जरिए से ये कहाँ जाएंगी जी? ऑप्टिक क्याज्मा। आपको पता है पीछे की तरफ अगर जाएं तो यहाँ ये इस साइड से जो फाइबर जाएंगे ऐसे जाएंगे, ऑप्टिक क्याज्मा बनाएंगे। इधर के भी इस दूसरी आई के, ठहरे मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ओके, तो फंक्शनल डिवीजन का ये मतलब है ना कि एक टेम्पोरल एरिया आ गया जी आई का, और रेटिना का, टेम्पोरल रेटिना, और एक हो गया जी नेजल रेटिना, नेजल साइड का जो है, ठीक है, नाक की तरफ का जो रेटिना होगा, ठीक है। अब जो नेजल फाइबर्स होंगे रेटिना के, दोनों तरह के फाइबर्स जा इधर से ही रहे हैं, ठीक है। जा कहाँ से रहे हैं? जा रहे हैं वो इधर ऑप्टिक डिस्क के जरिए से ही, इधर वाले भी इधर वाले भी। अब इधर वाले भी इधर से ही जा रहे हैं, इधर वाले भी यहाँ से ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नेजल साइड वाले फाइबर्स होंगे ना, वो ऐसे क्रॉस करेंगे, ऑप्टिक क्याज्मा का जो लेवल होगा ना वहां पे डीकसेट करेंगे और कॉन्ट्रालेटरल साइड भी जाएंगे। अब कॉन्ट्रालेटरल साइड का मतलब ये होता है कि इस साइड वाली, ये अगर लेफ्ट राइट साइड वाली, ये राइट साइड है, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट साइड जो राइट साइड वाली आई है ना, उसके जो नेजल फाइबर्स होंगे रेटिना के, वो कहाँ जाएंगे? डीकसेट करने के बाद लेफ्ट किस में जाएंगे जी? लेफ्ट साइड पे जाएंगे। लेफ्ट साइड पे ऑप्टिक क्याज्मा से डीकसेट करने के बाद ऐसे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे दूसरी साइड की, ठीक है। जबकि जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ये नेजल फाइबर्स थे, ये टेम्पोरल फाइबर्स हैं। टेम्पोरल फाइबर्स जिस तरफ के होंगे ना, वो इप्सिलेटरल साइड पे, कॉन्ट्रालेटरल नहीं, बल्कि किस पे? इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है ये साइड, उसका मतलब होता है कि उसी साइड, जहाँ जिस साइड के हैं, एक्चुअली राइट आई के हैं तो राइट जेनिकुलेट बॉडी में ही जा रहे हैं। जबकि ये नेजल फाइबर भी तो राइट आई के ही हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है लेफ्ट जेनिकुलेट बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है ना, लेफ्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि फंक्शनली इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आगे आपको जो है रेटिना की कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर ये समझ लिया आपने अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ आजकल पाई जाती है, डायबिटीज़। और डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों को, डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट्स को क्या हो जाता है जी? आँखों की रोशनी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? वो एक्चुअली उसकी पैथोजेनेसिस में बताऊँगा आपको, और उसके स्टेजेस बताऊँगा, ठीक है।